हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 18 का अध्ययन करने जा रहे हैं। 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग और इस अध्याय में हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार मन को संयमित करके मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करना है। यही ध्यान योग है। आइए अब हम मिलके श्लोक संख्या 18 का वाचन करते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत उच्यते तदा विनयतं चित्तम् आत्मनि अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव तिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। यदा जब, चित्तम मन, विनियतम विशेष रूप से या संपूर्ण रूप से संयमित होकर, आत्मनि एव आत्मा में ही, अवतिष्ठते निश्चल भाव से अवस्थित होता है, तदा तब, सर्व कामेभ्यः निस्पृह समस्त कामनाओं की स्पृहा से रहित व्यक्ति, युक्तः इति उच्यते युक्त कहलाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जब मन संपूर्ण रूप से संयमित होकर निश्चल भाव से आत्मा में ही अवस्थित होता है, तब समस्त कामनाओं की स्पृहा से रहित व्यक्ति युक्त कहलाते हैं। आज के श्लोक में हमें ये पता चलेगा कि योगी कब निष्पन्न योग होते हैं, अर्थात वे कब योग में पूर्ण होते हैं। तो इसके उत्तर में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जब वे निरुद्ध, निरुद्ध का अर्थ है विशेष रूप से संयत, चित्त को आत्मा अर्थात अपने में ही निश्चल भाव से अवस्थित कर लेते हैं, तब वे निष्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि योगी कब योग की पूर्णता को प्राप्त करता है या कब निष्पन्न कहलाता है, योगी कब निष्पन्न होता है। तो उसके उत्तर में कहा गया है कि जब योगी निरुद्ध, निरुद्ध का अर्थ है कि विशेष रूप से संयमित हो जाता है, और जब उसका मन आत्मा में अर्थात अपने आप में बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तब वह निष्पन्न कहलाता है या यही योग की पूर्णता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि योगाभ्यास करते करते
योगी का चित्त जब स्थिर हो जाता है, अर्थात विषय भोगों की स्पृहा से रहित हो जाता है, संसार की विषय भोगों की स्पृहा से जब वो पूर्णतया रहित हो जाता है तथा आत्म विषय में ही स्थिर हो जाता है, आत्मा की उन्नति में स्थिर हो जाता है। और आत्मा की उन्नति का अर्थ है भगवान की सेवा में। उस समय योगी का योग निष्पन्न होता है या पूर्ण होता है। बिल्कुल सरल शब्दों में जब समझने की बारी आई तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब मन पूर्णतया भौतिक कामनाओं से दूर हो जाता है और पूर्ण रूप से आत्मा की उन्नति में मन संलग्न हो जाता है, यही योगी की सिद्ध अवस्था है। इसी को योग की पूर्णता कहते हैं। आत्मा की उन्नति अर्थात पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगना तथा उसमें आनंद की अनुभूति करना, इसी को योग की पूर्णता कहते हैं। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है और भौतिक इच्छाओं में भी जो प्रमुख है मैथुन, उससे वह मुक्त रहता है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित रहता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती है। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। प्रभुपाद ने हमसे कहा कि साधारण मनुष्य की तुलना योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, भौतिक इच्छाओं से वह रहित हो गया है, अर्थात भौतिक इच्छाएं उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करती हैं। यह कहा गया है एक पूर्ण योगी की अवस्था। लेकिन इसी अवस्था को एक कृष्ण भावना भावित बहुत ही सहज रूप में प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यशोत्तमं श्लोक जनश्रयारतिः। ये भागवतम का श्लोक है और इसमें कहा गया है कि राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, शरीर को
अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, घ्राण इंद्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में, घ्राण इंद्रिय अर्थात नाक को, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने में, सिर को भगवान को प्रणाम करने में तथा अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूर्ति करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। इस श्लोक से हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आया कि किस प्रकार एक भक्त सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर देता है। एक भक्त की व्याख्या करने के बाद कि उसकी दिनचर्या कैसी होती है, अब श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो निर्विशेषवादियों हैं, जो निर्विशेषवादी हैं अर्थात जो निराकारवादी हैं, उनके लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है। अनिर्वचनीय का अर्थ है असंभव, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, वो भगवान के साकार रूप को अस्वीकार करते हैं, इसलिए उनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लग पाती हैं। वे भगवान के निराकार रूप में ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, लग भी जाएगा लेकिन वह अत्यंत कठिन है। बहुत बहुत सालों के ध्यान के बाद शायद एक झलक उनको भगवान की मिल जाए। और जैसा कि अम्बरीश महाराज के जीवनचर्या के विषय में यहाँ पे बताया गया है, उससे पता चलता है कि एक कृष्ण भक्त कितनी सरलता से अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि जब तक कोई निरंतर भगवान का स्मरण ना करे, भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर ना कर ले, तब तक ऐसे दिव्य क्या कार्य उसके लिए व्यवहारिक नहीं बन पाते हैं। दिव्य कार्य का अर्थ है कि वह अपनी वाणी से भगवान के गुणों का गुणगान करे, हाथों से भगवान के मंदिर को स्वच्छ करे, कानों से भगवान की लीलाओं को सुने, आँखों से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करे, शरीर से भक्तों के शरीर का स्पर्श करे, नाक से भगवान में चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध ले, जीभ से भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद ले और अपने पाँव से तीर्थ यात्रा तथा भगवान के मंदिर जाने का प्रयोग करें और सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगाए और अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरा करने में लगा दे। ये सब कार्य एक निर्विशेषवादी के लिए अव्यवहारिक है, क्योंकि उसके लिए तो भगवान निराकार है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के भक्ति मार्ग में जिसे अर्चन कहा जाता है, उससे एक व्यक्ति के, एक भक्त की समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में स्वतः ही लग जाती हैं और इंद्रियों तथा मन को और कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक भक्त हमेशा अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखता है और उसका मन पूर्ण रूप से भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के चरण कमलों में लीन रहता है। और एक निर्विशेषवादी या निराकारवादी के लिए यह सब असंभव है। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि एक निर्विशेषवादी अपने इंद्रियों को तथा मन को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा तो वह कितना कठिन होता है, क्योंकि इंद्रियां तथा मन कुछ न कुछ तो कार्य अवश्य करेंगी। सिर्फ अगर उसको नियंत्रित करके उसको बिना कुछ कार्य दिए बैठा दिया जाए, यह तो बिल्कुल अव्यवहारिक है, क्योंकि इंद्रियां और मन
सदैव ही चलायमान होती हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि निराकारवादी जो लोग हैं उनके लिए उनका जो ध्यान मार्ग है वह कठिन है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग सामान्य लोग हैं और विशेष रूप से जिन लोगों ने अभी तक संन्यास आश्रम नहीं ग्रहण किया है, उनके लिए जो अम्बरीश महाराज की दिनचर्या के विषय में वर्णन किया गया है उसका पालन करना अत्यधिक आवश्यक है, जिससे कि उनकी इंद्रियां तथा मन दिव्य कार्यों में कार्यरत हो, अथवा मन तथा इंद्रियों को बिना भगवान की सेवा में लगाए इनको नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन है। लेकिन जब मन तथा इंद्रियां दोनों भगवान की दिव्य सेवा में लग जाती हैं, इसी को कहा गया है युक्त। भगवद गीता में युक्त की परिभाषा यही है कि हमारा मन, बुद्धि तथा समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएं। इसी को युक्त। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने 3 बार युक्त शब्द का प्रयोग किया है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा अपने समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने जो युक्त शब्द का प्रयोग किया है उसकी क्या परिभाषा है। युक्त का अर्थ है नियमित एवं नियंत्रित शास्त्र के अनुसार भोजन, सोना, आमोद प्रमोद तथा भौतिक जगत में शरीर के पालन के लिए कार्य करना, ताकि मनुष्य भगवान के साथ जुड़ सके, भगवान के साथ अपना संबंध फिर से स्थापित कर सके। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान ने हमारे साथ अपना संबंध कभी नहीं तोड़ा, तभी तो वे हमारे हृदय में हमेशा वास करते हैं और वे ही हैं एकमात्र जो हमें हमारी सभी उपयोग की वस्तुओं को प्रदान करते हैं। वे हमें अन्न, फल, शाक, दूध, जल, सांस लेने के लिए प्राणवायु प्रदान करते हैं। हमारे नित्य माता पिता हैं, इसीलिए वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने कृपा करके, दया करके हमारे लिए कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग का साधन दिया है, ताकि इनमें से किसी एक साधन का पालन करके हम भगवान के साथ फिर से जुड़ सके। हम भगवान के अंश हैं, वे हमारे अंशी हैं। भगवान तो हमारा पालन पोषण सब कुछ कर ही रहे हैं, चाहे हम उन्हें माने या ना माने। लेकिन भगवान से दूर होने के कारण हमें भौतिक दुख भुगतना पड़ रहा है। भौतिक दुख का अर्थ है संसार में होने वाले शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख। श्रील प्रभुपाद हमें इस बात को एक बहुत ही सरल एवं व्यवहारिक उदाहरण से समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक राज्य या देश में रहने वाले सभी नागरिकों का दायित्व सरकार का होता है, का दायित्व है कि वह नागरिकों के भले के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल, बैंक इत्यादि इत्यादि की व्यवस्था करे, कृषि की व्यवस्था हो, सड़क तथा यातायात के अच्छे साधन की भी व्यवस्था हो
और इन सभी विभागों के अच्छे से संचालन के लिए प्रशिक्षित लोगों की नियुक्ति भी हो। सरकार का यह सब दायित्व है। साथ ही जो नागरिक राज्य के कानून व्यवस्था का सम्मान नहीं करते, वे कानून को तोड़ते हैं, उन्हें सुधारने के लिए जेल की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है। जेल में भी कैदियों को भोजन, कपड़ा, औषधि सरकार का ही दायित्व होता है कि यह सब उन्हें प्रदान किया जाए। बिल्कुल इसी तरह हम सभी जीवात्माएं भगवान के साथ भगवान के धाम में थे, लेकिन हमने वहाँ नियम का उल्लंघन किया, इसीलिए हम इस जेल रूपी भौतिक जगत में आ गए हैं। इस भौतिक जगत रूपी जेल में भगवान तो हमारा हर हाल में पालन कर रहे हैं, लेकिन यदि हम उनसे अपना संबंध नहीं जान पाते हैं तो दुख का सामना हमें ही करना पड़ता है। भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ही कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग का मार्ग बताया है भगवान ने। कर्म योग में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, अर्थात कर्म करके कर्म फल को भगवान को अर्पण करना। ज्ञान योग में बुद्धि को भगवान को जानने में लगाया जाता है और ध्यान योग में मन को आत्मा की उन्नति में लगाया जाता है। इस प्रकार जब व्यक्ति की इंद्रियां, बुद्धि तथा मन सब भगवान में लग जाता है, तब वह पूर्ण योगी बन जाता है। काम के यही 3 स्थान हैं। काम अर्थात इच्छाएं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि, इन्हीं में समस्त इच्छाओं का वास होता है। जब व्यक्ति अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा में लग जाता है, तब वह समस्त भौतिक क्लेशों से दूर हो जाता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ही युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। इन नियमों का अभ्यास करके व्यक्ति भगवान के साथ युक्त हो सकता है और यही योग की पूर्णता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृत्रिम रूप से इंद्रियों को कोई भी रोक नहीं सकता, इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है सिर्फ अनुशासन से, बल्कि इंद्रियों को यदि भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वह नियंत्रित भी हो जाती हैं और साथ ही प्रसन्न भी रहती हैं। जैसे कि यदि एक छोटे बच्चे को किसी अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए तो वह बहुत परेशान होगा और शोर भी मचाएगा, लेकिन यदि उसे खिलौने दे दिया जाए तो वह शांत होकर बैठ जाएगा और खेलेगा भी। बिल्कुल इसी तरह मन को भगवान की सेवा में लगाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है, अन्य कोई और विधि है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद ने हमें इस श्लोक के तात्पर्य में पहले ही बता दिया है कि एक साधारण मनुष्य को किस प्रकार अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। साधारण मनुष्य को अपनी समस्त इंद्रियां, बुद्धि एवं मन को भगवत सेवा में नियोजित करना चाहिए, जैसा कि अम्बरीश महाराज के उदाहरण द्वारा बताया गया है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अम्बरीश महाराज भगवान के महान भक्त थे, इसलिए उन्होंने तो सबसे पहले अपने मन को भगवान की सेवा में लगा दिया और फिर तो अम्बरीश महाराज ने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में निरंतर तत्पर कर दिया। लेकिन हम जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग की विधि को दिया है।
कर्म योग में मनुष्य की इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं और इस प्रकार उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। फिर जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो बुद्धि भगवान के ज्ञान को जानने में लग जाती है और जब इंद्रियां और बुद्धि दोनों शुद्ध हो जाता है तब मन आत्मा की उन्नति में लगने लगता है। आत्मा की उन्नति अर्थात भगवान की सेवा में मन आनंद में रहने लगता है। यही योग की पूर्णता है। जब व्यक्ति को बिल्कुल भी भौतिक संसार से कुछ नहीं चाहिए और वह सिर्फ भगवान की सेवा में सर्वथा लगा रहता है, यही पूर्ण योग है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस पूर्ण योग की अवस्था में एक भक्त स्वतः ही पहुंच जाता है, लेकिन निराकारवादियों के लिए इस स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि वे भगवान को निराकार मानते हैं। इसीलिए उनके लिए योग की पूर्णता को प्राप्त करना अत्यंत दुस्तर है। ज्ञान योग तथा ध्यान योग की सिद्धि प्राप्त करके भी पतन की आशंका बनी रहती है, लेकिन एक भक्त का कभी पतन नहीं होता। हमारे पास उदाहरण है अजामिल ऋषि विश्वामित्र जी तथा नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी का। अजामिल ब्राह्मण था, बुद्धिमान था, शास्त्रों का ज्ञान भी था, लेकिन जब उसने वन में एक शूद्र स्त्री को एक पुरुष का आलिंगन करते देखा तो वह अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाया और उसका पतन हो गया। अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और उस शूद्र स्त्री से विवाह कर लिया। ज्ञान के बल पर अजामिल अपनी सिद्ध अवस्था में स्थित नहीं रह सका, उसका पतन हो गया। इसी तरह ऋषि विश्वामित्र जी, जिन्होंने 60,000 वर्षों तक ध्यान योग किया था, लेकिन मेनका की पायल की आवाज से उनका ध्यान भंग हो गया। लेकिन नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी, जिन्हें भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजरना पड़ा था, वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि जो वेश्या हरिदास ठाकुर जी को भ्रष्ट करने आई थी, उसका हृदय परिवर्तित हो गया हरिदास ठाकुर जी के शुद्ध हरिनाम को सुन करके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह है भगवान के नाम की महिमा। भक्त हमेशा भगवान का नाम लेता है, उनका ही चिंतन करता है, इसलिए भक्त का पतन कभी नहीं होता। आज के श्लोक में हमने जाना कि जब एक योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, इसका अर्थ है कि उसका मन पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित हो जाता है और समस्त भौतिक इच्छाओं से वह रहित हो जाता है। यदा विनियतम चित्तात्मा आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तदा युक्त इति उच्यते। आज के श्लोक में हमने युक्त की परिभाषा को जाना। जिस व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से रहित हो चुका है और आत्मा की उन्नति अर्थात भगवान की सेवा में स्थित हो गया है, इस अवस्था को भगवद गीता में युक्त कहा गया है। आज के श्लोक में हमने एक साधारण योगी और एक भक्त के बीच में हमने जाना कि क्या अंतर होता है। साधारण योगी अर्थात ज्ञान योगी, ध्यान योगी, वे इस उच्च अवस्था में जहाँ पे मन पूर्ण रूप से आत्मा की उन्नति में लग जाए बहुत कठिनाई से पहुँचते हैं, लेकिन वहीं एक भक्त बहुत ही सहजता से, सरलता से पहुँच जाता है,
क्योंकि एक भक्त अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहले ही वो शरणागत हो चुका है। और जब उसका मन श्री कृष्ण की सेवा में, श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हो गया है, तब उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति हमेशा ही समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होता है और उसका मन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। इसी को युक्त अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था को एक भक्त सहजता से प्राप्त कर लेता है और एक ध्यानी और ज्ञानी बहुत ही कठिनाई से इस स्थिति पर पहुंच पाता है। पहुंचने के बाद भी पतन की संभावना हमेशा रहती है। हमने अजामिल, हमने ऋषि विश्वामित्र की उदाहरण से समझा है इस बात को। मुझे आशा है कि हम आज के श्लोक को अच्छी तरह समझे हैं। श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु के अहेतु की कृपा से मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप भगवान के वचन को इतने ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। आज के श्लोक में आपने क्या सीखा, अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। खूब आज के वीडियो को शेयर करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और अब हम अगले सप्ताह एक नए श्लोक के साथ मिलेंगे, अर्थात श्लोक संख्या 19 के साथ मिलेंगे। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए, क्योंकि कलयुग में यही एकमात्र उपाय है भगवान से जुड़ने का, सबसे सहज, सबसे सरल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।